शौशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य गति, त्रियंच गति, भवनत्रिक, चतुर्थ, पांचवें, छठवें और सातवें नरकों से निकले हुए जीव 63 सलाका पुरुष की पदवी को प्राप्त नहीं करते हैं क्या? यदि नहीं करते हैं तो वे कौन होते हैं जो 63 सलाका पुरुषों की पदवी को प्राप्त करते हैं? कृपया समाधान। कुछ अलग अलग नियम बने हुए हैं। तीर्थंकर जो हैं वे तीसरी पृथ्वी से निकल करके बन सकते हैं। बाकी के सब लोग, जो जितने भी लोग हैं, ये सब ऊपर से ही आते हैं। नरकों से तो मात्र तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर को छोड़कर बाकी सभी जितने नारायण, पृथ्वी नारायण, चक्रवर्ती, ये सब ऊपर से स्वर्ग से ही आते हैं, ऐसा माना जाए। वंदना नगर से इंदौर जैन माया जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, धार्मिक क्रियाओं को करने पर तो भारी आनंद की अनुभूति होती है, पर आत्मा के अंदर की अनुभूति कैसे प्राप्त करें? कृपया समाधान। अंतर की आत्मा की अनुभूति के लिए हमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। धार्मिक क्रियाएं जो आपकी व्यवहारिक हैं वो आपके सांसारिक कार्यों में बाधक नहीं है, वो संसार के साथ मैचिंग करके चलते हैं। लेकिन निश्चय की जो आत्मानुभूति है वो किसी से मैचिंग नहीं करती। वो तो कहते एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। अध्यात्म की अनुभूति के लिए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, वही अध्यात्म की अनुभूति करेगा जो निय निद्दा जिद मोहो इंद्रिय जिनिता, ये 3 शर्तें पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने 3 गाथाओं में लगे। पहला तो जिये इंद्रियों को जीतने वाला हो। दूसरा जिये निद्रा को जीतने वाला हो। तीसरा का जिद मोह, जिन्होंने मोह को पूर्णतः छोड़ दिया। और इतनी ही शर्त नहीं लगाई, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने 3 गाथाओं के नीचे रख दिया कि तुम कहो कि लो साहब मैंने आज के लिए इंद्रियां जीत ली, अब तो आत्मानुभूति हो जाए। लो आज मैं नहीं सोऊंगा, इंद्रिय जीता, आज मैं मोह नहीं करूंगा। नहीं, भविष्य में कभी भी जिसने इंद्रियां जीत ली भविष्य में इंद्रियों का दास नहीं बनेगा। जो निद्रा जीत ली, आज जिसने सोया नहीं वो अब जिंदगी में कभी सोएगा नहीं। जिये निद्रा। मोह के लिए तो उन्होंने 2 गाथाएं रख दी। उन्होंने कहा ऐसा क्षीण मोह जो अब कभी मोह उत्पन्न नहीं होगा अनंत काल तक, ऐसा मोह को जीतने वाला हो वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति की तरफ बढ़ जाता है, ज्ञान चेतना की अनुभूति की तरफ बढ़ता है। ऐसा आचार्यों ने कथन किया है। अब जो चीज जितनी योग्यता वाले को मिलती है वो मिलती है, बाकी अब जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं इनमें सब चलता रहता है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 2.5 अक्षर में संत और 2.5 अक्षर में ग्रंथ पूर्ण होते हैं। संत और ग्रंथ किसी भी समाज के आराध्य और धरोहर होते हैं। महाराज जी, हमारे अपने आराध्य और धरोहर के प्रति किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिससे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनका लाभ मिलता रहे? सबसे पहले इनको सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ग्रंथ को दीमक लग गया, संत को दीमक लग गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। संत का दीमक है शीतलाचार और ग्रंथ का दीमक है कीड़ा। ग्रंथों के कीड़े तो कुनेम से बचा सकते हो, लेकिन संत के शीतलाचार को बचाना बहुत कठिन। फिर तीसरा नंबर होता है इनका संरक्षण। संरक्षित हो, सुरक्षित तो हो गए, लेकिन संरक्षक का अर्थ है हमेशा ये निर्बाध रूप से चलते रहे, उनके अनुसार आप लोगों को चेतना है। श्रावक का बहुत बड़ा दायित्व होता है साधुओं के प्रति। श्रावक यदि अपना साधुओं के प्रति सही समर्पण, श्रद्धा, अर्पण करता है तो ये दोनों चीज़ें सुरक्षित रह सकती हैं और रखना ही चाहिए। दोसा से
रंजना जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नित्य आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का विचार करने पर रस नीरस हो जाते हैं। परस्पर के संलाप रूप कथा का कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीर के विषय में भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौन को धारण कर लेता है तथा मन दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। तो इनमें मन दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, इसका आशय हम कैसे घटित करें, कृपया समाधान करें। देखो, मन से ही सारा कल चलता है। मन को तो पहले ही समझाना पड़ेगा। मन यदि नहीं समझा है तो फिर कुछ नहीं समझा है। मन को तो हमें पहले तत्व दृष्टि देना है, और मन को तत्व दृष्टि देने के लिए हमारे लिए फिर ये सारे बाहर उपकरण करना पड़ते हैं। पहला काया का कंट्रोल होना चाहिए, फिर वचन का कंट्रोल होना चाहिए, फिर मन का होना चाहिए। करना तो तीनों का पड़ेगा, बिना उसके कैसे काम। सागर से आदेश सरिता जी इनकी जिज्ञासा है, तीर्थ उद्धारक गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा पूजनीय होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की प्रतिमा की पूजा होती देखी जा रही है। क्या ये सही है? आगम के हिसाब से देखो, पांचों परमेष्ठी की पूजा के संबंध में एक बात है, इनकी तदाकार मूर्ति जैसे उनका है वैसे नहीं बनना चाहिए। देवगढ़ के अंदर हमने मूर्तियां देखी हैं आचार्य उपाध्याय की, लेकिन वो किसी की शकल से नहीं मिलती। जैसे भगवानों की मूर्ति एक समान बनती हैं, जैसे भगवान की आकृति थी जैसे थी वैसे नहीं बनती। एक समान रूप से भगवान की मूर्तियां बनती हैं, एक आकार में, उनका नाप फिक्स है। इसी प्रकार जैसे भगवान की मूर्ति बनती है, ऐसे ही आचार्य उपाध्याय की मूर्ति बने, उसमें किसी की शकल नहीं मिलाई जाए, एक सामान नाप तोल की बनती है, बात अलग है। लेकिन अब तुम बनाओगे तो वह मुनिराज की कब की मूर्ति बनाओगे? जवानी की बनाओगे कि बुढ़ापे की बनाओगे? कितना अंतर आता रहता है और कितना फर्क पड़ जाता है। झुकी हुई बनाओगे कि सीधी वाली बनाओगे? तो एक निश्चित नाप आज जो चल रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, इस संबंध में मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जैसी साधु की आकृति है वैसे ही बनाया जा सकता है तो स्टेचू बन सकता है। स्टेचू और मूर्ति में अंतर है। मूर्ति एक निश्चित नाप की होती है, एक निश्चित प्रमाण की होती है। मूर्ति किसी व्यक्तिगत आकार की नहीं होती, उस पर नाम व्यक्तिगत डाला जा सकता है, लेकिन मूर्ति होगी वैसे जैसे भगवान वीतरागी की बनती है। पिछी कमंडल रख दीजिए, जैसे गणधर परमेष्ठी की मूर्ति अभी बनाई वहाँ पर भुजोलिया के अंदर, तो भगवान की जैसी मूर्ति वैसे ही बनी है, पर पिछी कमंडल रख दिया अकेला। लेकिन आजकल जो आकार के महाराज बूढ़े हैं तो बूढ़े हैं, दाढ़ी है तो दाढ़ी है, जैसे अब किसकी बना रहा है? केशवंश की बना रहा है कि बिना केशवंश की बना रहा है? किस रूप में बनाओगे आप? तो इस प्रकार का बनाना, ये बनाने वाले को नुकसान है, जिस मंदिर में बैठेगी उसको नुकसान है, जो प्रतिष्ठा करेगा ऐसे का दान देगा उनको नुकसान है। क्योंकि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जो मूर्ति में हीनादिक बनाएगा नाप से, अब पेट में झुर्नियाँ आ रही हैं, सीना किसी प्रकार से हो रहा है, गर्दन झुक रही है, नाप के अलावा जो मूर्ति बटेगी, जो बैठा देगा उसका नाश है, उसका एकदम धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाएगा। जिस मंदिर में बैठेगी उसका डाउनफॉल है, और जो पूजा करेगा उसका भी डाउनफॉल है। जो ऐसी मूर्तियों को मानेगा उसका भी डाउनफॉल होगा, क्योंकि वो मूर्ति नाप में नहीं। स्पष्ट शास्त्र में उल्लेख है, 16 पॉइंट दिए हैं, और जैसे अपने साधु के अभी वर्तमान में शरीर है, ऐसा का ऐसा यदि बनाओगे तो वो सारे दोष पाए जाएंगे जो तीनों को मिटा देंगे, बैठाने वाले को, मंदिर को, और उसको पूजा आदि करने वालों को। स्टेचू अलग चीज है, स्टेचू में पूजा नहीं होती। स्टेचू अलग बना दिया, स्टेचू में कोई पूजा नहीं होती, स्टेचू एक प्रतीक रूप में। लेकिन यदि पूज्य बनाना है तो तद्रूप मूर्ति न बना करके निश्चित परम वीतरागी मूर्ति बनना चाहिए, तो वो लाभकारी है, अन्यथा नहीं। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के सामने हमने प्रस्ताव रखा, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बनाने का सोचा था, रानोडी के अंदर नसीराबाद ज्ञान सागर में। तो आचार्य ने कहा नहीं,
मूर्ति आप जैसे ज्ञान सागर महाराज थे वैसी की वैसी मूर्ति नहीं बनाना। बनाना है तुम स्टेचू बैठा दो जो पूजनी नहीं हो गए, उस पर लिखना स्टेचू, पूजनी नहीं है। यदि पूजनी मूर्ति बनाना है तो तद्रूप मूर्ति नहीं बनेगी। जैसे भगवान की बनती है वैसे पीछे कमंडल रख दीजिए बस। और फिर मैंने प्रतिष्ठा पाठों में भी देखा उनमें भी बहुत बड़ा दोष है। तो जो हुबहू साधुओं की मूर्ति बना रहे हैं, आप कुछ दिन बाद सब प्रैक्टिकल कर लेना। जिन लोगों ने ऐसे भगवानों की, ऐसे आचार्य उपाध्याय की मूर्ति का पुण्यार्जन किया है, कुछ दिन बाद उनके परिवार का डाउनफॉल आ जाएगा। जिस मंदिर में बैठी है वो मंदिर का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे करके उनमें बहुत अनेक विवाद बनेंगे। और जो उसकी पूजा अर्चना अभिषेक करेगा, क्योंकि प्रतिष्ठित है तो होगी, जो करेगा उसका भी बंटा झार होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि मूर्ति एक निश्चित नाप में होना चाहिए। गांधीधाम गुजरात से श्रीमती सरिता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, क्या भोग भूमि के मनुष्यों का सुख चक्रवर्ती के सुख से अधिक होता है क्या? भोग भूमि के मनुष्यों का सुख चक्रवर्ती के सुखों से अधिक होता है क्या? अधिक होता है। उनकी अलग व्यवस्था है, चक्रवर्ती की व्यवस्था अलग है। और महाराज जी, भोग भूमि में आयतन और अनायतन भी होते हैं क्या? नहीं, ना आयतन होते हैं ना अनायतन होते हैं। कोटा से अजित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मानकर चलिए कि यदि चारित्र मोहिनी कर्म को कमजोर कर दिया जाए तो शेष अन्य सभी कर्मों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा क्या? कृपया समाधान करें। चारित्र मोहिनी कर्म के पहले दर्शन मोहिनी को कमजोर कर। दर्शन मोहिनी का जब तक क्षय नहीं होता तब तक चारित्र मोहिनी का होना मुश्किल है। मुश्किल क्या, होता ही नहीं। फिर जब चारित्र मोहिनी का हो जाता है, फिर शेष 7 कर्मों के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं किया जाता। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिनागम में हमने मूल गुण मीमांसा में पढ़ा था कि मुनियों के 5 प्रकार के स्नान होते हैं, पद स्नान, धातु स्नान, कटी स्नान, कंठ स्नान, सिर स्नान। ये कब कब वे क्यों किए जाते हैं? कृपया समाधान। मैंने स्नान कहाँ सुने आप? मूल गुण मीमांसा। मूल गुण मीमांसा हमने ये ग्रंथ पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा मैंने तो कहीं नहीं देखा। कौन सा स्नान के शब्दों के संबंध में कोई लिखा हो? हमारे मूलाचार में नहीं है ऐसा। हिसार हरियाणा से श्रीमती अनीता जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मुनि महाराज के 22 परिचयों में एक चर्या परिचय नाम का आता है, तो महाराज जी चर्या परिचय किसको कहते हैं, किसको समझाने कृपा? चर्या परिचय का अर्थ होता है जो आहार चर्या आदि के लिए हम लोग जाते हैं, उस समय नाना प्रकार की परेशानियों की संभावना होती है, उसको चर्या परिचय कहते हैं। यानी चलने के समय जो आहार चर्या आदि के लिए जाते हैं। सूरत से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं तो दान का उपदेश तो वो देते हैं, तो क्या दान भी करते हैं क्या? कृपया समाधान। तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में दान देते हैं क्या? वो तो दान क्या, उनके से महादान होता है, क्यों वे किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। अभय दान तो देते ही, करुणा दान देते हैं। नाग नागिन को बचाया पारसनाथ भगवान ने, अभय दान तो दिया ही था। और दानों के संबंध में उनके प्रसंग कोई ऐसे मिलते नहीं, उनको मौके पड़ते नहीं। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण से क्या तीनों कालों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और अविरति को प्रतिक्रमण करना चाहिए क्या? कृपया समाधान करने की। करता है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन काय का प्रतिक्रमण करेगा? कोई त्याग तो है ही नहीं। लेकिन आलोचना पाठ वगैरह पढ़ता है तो अच्छा है। अपराध तो करता ही है, लेकिन उसकी आलोचना करता है तो कभी ना कभी अपराध छूट भी सकता है। अशोक बिहार दिल्ली से उमा जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आदि पुराण के प्रथम भाग में श्रोता के 8 गुण बताएं, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, हुआ उपहा और निर्णीत बताया। महाराज जी, इनके आशय क्या है? कृपया समझाने के। श्रोता के 8 गुण, इनके बारे में पूछना चाहते हैं। शुश्रूषा,
श्रोता के 14 गुण भी बताए हैं और गुण दोष भी बताए हैं। शुश्रूषा यानी अच्छी तरह सुनने वाला, और श्रवण, वो भी अच्छा श्रवण करने वाला कहा। ग्रहण है ग्रहण विनय होना चाहिए। ग्रहण 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 बुद्धि, ग्रहण बुद्धि, ग्रहण, हाँ ग्रहण करने की क्षमता नहीं तो सुनने से क्या फायदा होगा। कोई सुनने वाला श्रोता है तो वो ग्रहण करने की क्षमता रखता हो कि क्या कहा जा रहा है, किस अभिप्राय से कहा जा रहा है, ऐसा ध्यान रखना। धारण, धारण वही ग्रहण करने का, धारण है ना जीवन में उतारने वाला हो। स्मृति, स्मृति आने भविष्य में भूले नहीं, आज नियम ले लिया, आगे पाठ पीछे सपाट। ऊह ऊह ऊहापोह, ऊहापोह, हाँ ऊहापोह आने उसको तर्क वितर्क को समझने वाला हो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके समझ लिया। निर्णीत, निर्णित यानी निर्णय करने की क्षमता हो उसमें कि हाँ यही सत्य है। ऐसे निर्णय यदि कोई दो समस्याएं आ जाएं तो उसमें से वो निर्णय कर सके यह सत्य है। संदेह आत्मक स्थिति नहीं, संशय विभ्रम मोह त्याग, संशय नहीं होना चाहिए, विभ्रम नहीं होना चाहिए, अनद्वसाय नहीं होना चाहिए, निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए श्रोता में। रामगंज मंडी से अनीता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण श्रुत केवली धर्म और देव का अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनी करने का आश्रव के कारण बताए हैं। तो महाराज जी अवर्णवाद किसे कहते हैं, कृपया समझाने के। अवर्णवाद है ना, जो दोष उसमें नहीं है वो दोष निकालना, जो गुण उनमें है उनको छुपा देना। केवली का अवर्णवाद कर दिया, केवली कवलहारी होते हैं, भगवान भोजन करते हैं, भगवान आदि आदि, जो उनमें नहीं है वो दिखा देना। साधु संगों का अवर्णवाद कर देना, जनवाणी का अवर्णवाद कर देना। तो जो जिस चीज में गुण दोष नहीं है उन दोषों का उद्भावन करना, उनको उजागर करना, और जो है गुण है उनको ढांक देना, ये अवर्णवाद कहना। नागपुर से अनिल डांगोर इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्र कहते हैं एक बार औपशमिक सम्यक प्राप्त करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर मोक्ष प्राप्त होता है। यह कथन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्यवहार सम्यक दर्शन से है या सप्तम गुणस्थानवर्ती निश्चय सम्यक दर्शन से? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, 2-3 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रक्षिणा स्वाध्याय में कौन कौन से दोष नहीं होना चाहिए, कृपया समाधान करें। प्रक्षिणा स्वाध्याय में सभी तो वो तो स्वाध्याय सामान्य रूप से सभी स्वाध्याय, अब उसमें जितना तुम निरतिचार पालोगे उतना शुद्ध है, जितना कमजोर रहेगा उतना नंबर कम होते जाएंगे। देखो पेपर 100 नंबर का होता है, सभी विद्यार्थी 100 नंबर का पेपर नहीं लाते। अंतिम सीमा बांधी पास होने के लिए 33 नंबर तो चाहिए। इसी प्रकार से जो स्वाध्याय के गुण होते हैं उन स्वाध्याय के उसमें अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, उपधानाचार, विनयाचार आदि आदि, तो ये सब में होना चाहिए। लेकिन अब उसमें जितने % के हम करेंगे कम से कम 33 से तो कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर जितना होते हैं वो आपकी क्षमता है, योग्यता है। माया जैन इंदौर से इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री गृहस्थ वृत्ति और त्यागी वृत्ति में क्या अंतर है, और ज्ञानी और त्यागी में इन किनको महत्वता ज़्यादा देना चाहिए, कृपया समझाएं। त्यागी और ज्ञानी दोनों एक ही हमारे यहाँ। जो ज्ञानी है वो त्यागी जरूर होगा, जो त्यागी है वो ज्ञानी जरूर होगा। अब रावण जैसा ज्ञान है उसको हमारे यहाँ ज्ञान नहीं कहा। रावण के पास ज्ञान था लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहा। ऐसा ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ ज्ञान और त्याग दोनों एक ही भाग है। जो ज्ञानी होगा वो सदाचारी होगा, जिसके अच्छे विचार होंगे उसका अच्छा आचार भी होगा। ऊंची दुकान और फीके पकवान हो, विचार तो बहुत ऊंचे हों और आचार बिल्कुल निम्न हो, ये अच्छे ज्ञानी का लक्षण नहीं है। जैसे जैसे विचार होते हैं वैसा वैसा उसका आचार भी होना चाहिए। आचरण में नहीं आ रहा माद विचार है तो उसके लिए हमारे यहाँ निंदा की गई। रावण के ज्ञान की निंदा की। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन उसकी निंदा की गई क्योंकि विचार अच्छे थे लेकिन आचार से भ्रष्ट था। इसलिए आचार और विचार हमारे धार्मिक शास्त्रों में दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अंकली महाराष्ट्र से प्रमोद चौगले इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भगवान पार्श्वनाथ का शासनकाल लगभग 200 वर्ष और भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल 21,000 वर्ष। तो महाराज जी ऐसा क्यों
वैसे तो भगवान पार्श्वनाथ का शासन काल ज्यादा होना चाहिए था। कृपया समाधान। अब ये तो अपनी अपनी आयु कर्म के ऊपर है। जिस तीर्थंकर की जितनी आयु थी उतना हो गया, और जितने जल्दी दूसरे का जन्म हो गया तो हो गया, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री चतुर्थ गुणस्थान में कर्मों की निर्जरा किस प्रकार से हो सकती है? गुरु हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं कि हम तीसरे गुणस्थान में हैं या चतुर्थ में या पंचम में? कृपया समाधान करें। गुणस्थान चौथे गुणस्थान वर्ती निर्जरा अपनी विशुद्धि बढ़ा करके, अपने कुलाचार का पालन करके अपनी विशुद्धि बढ़ाकर कर सकता है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय होती है। कुचित का जाते यदि वो अपनी विशुद्धि बढ़ाता है, विशेष रूप से विशुद्धि करता है, तो कुचित का जाते कर सकता है, अपने षड आवश्यकों का पालन करता है, सदा अपने आप के मन को शुद्ध विशुद्ध रखता है, तो वो निर्जरा कर सकता है पाप कर्मों की। लेकिन नियामक नहीं है कि वो नियामकता करे, क्योंकि अविरत सम्य दृष्टि का क्रियाएं गज स्नान के समान होती है। जैसे हाथी तालाब में स्नान करता है, साफ हो जाता है, और किनारे पे आकर उसी सुंडा से फिर मिट्टी डाल देता है। गृहस्थ की हालत है, मंदिर जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य कर लेगा, साधु के साथ जाएगा थोड़ा धर्मात्मा बन जाएगा, थोड़ा माला फेर लेगा, फिर बाजार में जाएगा वही मन काला, वही बछड़ काले, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही वासनाएं, वही परिणाम की विकार इति करते, थोड़े बहुत कभी कर लेता है। तो गज स्नान के समय वो इस प्रकार परिणति कर लेता है। किसी ने लिखा है ना, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता है, साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेता है, इंसान से कहीं भगवान न बन जाए यह सोच के कुछ पाप भी कर लेता है। तो ये गृहस्थ की स्थिति ये है। सिंगौली से सुधा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अंतःकरण उपशम एवं सदावस्था रूप उपशम के अंतर को उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें, और उपशम एवं उपशांत क्या कहलाते हैं इसको भी समझाने की कृपा करें। उपशांत का अर्थ होता है उपशांत कर चुके, और उपशाम, और क्या बोलो उपशामना, उपशम और उपशांत। उपशम और उपशांत एक ही। उपशम यानी क्रिया कर रहा है, और उपशांत यानी कर चुका है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों। अंतःकरण उपशम और सदावस्था रूप उपशम किसको कहते हैं? अंतःकरण उपशम कहलाता है जो करण कर करके कर्मों को उपशम करता है। सदवस्था रूप उपशम जब क्षय उपशम दशा प्राप्त होती है, उस समय जो सर्वघाती प्रकृतियां निषेक होते हैं उनको सदवस्था रूप उपशम करता है। सदवस्था रूप उपशम करके उनको देशघाती बनाता है, उनकी शक्ति को कमजोर करके फिर वो उदय में देता है। और जो उपशम करता है अंतःकरण में, उनको यथावत उपशम करता है, बाद में उनको यथावत उदय में भी लाता है। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनमें अंतर क्या है? कृपया समझाने की कृपा करें। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही होता है, उल्टा चलाता है। सम्यक मिथ्यात्व में दुविधात्मक होता है, मिथ्या भी है सही भी है, मिथ्या लोगों का साथ भी देता है, सम्यक लोगों का भी साथ भी देता है। दोनों की दधी गुणवत उनका उदाहरण दिया। सम्यक प्रकृति वाला व्यक्ति जो है मिथ्यात्व का साथ तो नहीं देता, सम्यक के साथ तो रहता है, लेकिन बूढ़ी के लाठी के समान। जैसे बुढ़ा होता है, लाठी को छोड़ता नहीं है, लेकिन उसका हाथ कांपता है, हाथ लाठी हिलती रहती है, लेकिन लाठी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक प्रकृति के कारण से चल मल अगाड़ दोष लगाता है, इन्हीं में भेद करता रहता है। ये भगवान ठीक है, ये भगवान ठीक नहीं है, मैं तो पारसनाथ को पूजूंगा, महावीर को पूजूंगा। ये जो घूमेगा उन्हीं में, बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उन्हीं में वो चलायमान रहता है, वृद्ध की लाठी के समान कंपायमान रहता है। बड़ा गांव दसान से स्वाध्याय मंडल की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना आत्मघात नहीं होता और ना ही इससे दुर्गति होती है, अतः धर्म की खातिर निकलंक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जिज्ञासा है कि जिस समय श्री कार्तिकेय मुनिराज की माता पर अन्याय का तांडव हो रहा था, तब उन्होंने आत्मघात करके धर्म की रक्षा क्यों नहीं की? क्या इसे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय मान सकते हैं क्या? कृपया। अब ये आज तुम्हें बड़े होने के बाद पता चल रहा है, बच्ची है और बाप पिताजी हैं, उनके सामने कौन कितना सोच सकता है। उस छोटी उम्र में है, बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में है, और पिता के द्वारा किए हुए
दुर्व्यवहार को, अत्याचार को, उस समय इतनी सोचने की क्षमता कहाँ है? कितनी छोटी उम्र होगी, कितना छोटा सोच होगा, और वो भी पिताजी के सामने किस प्रकार की परिणति कर, वो एक दुर्घटना कहलाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण जो जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर देशनोदा तीर्थ पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में 10 मंजिल का जो सहस्कूट जिनालय बनेगा, उसमें प्रत्येक मंजिल में 4-4 विशाल प्रतिमाएं होंगी। लगभग 4.25 फुट की प्रतिमा जहां विराजमान होगी, ऐसी प्रतिमाओं को विराजमान करने के लिए जिनकी भावना बनी है, प्रथम दिव्य जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महेंद्र जी, सुमन, दिव्य, अनुजा, अंकुर, सलोनी, नितारा, नेहा, रोहित, पाटनी, आन्या, अरहम, कोचीन, केरला से 7 कलश की प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। एक 7 कलश की प्रतिमा श्रीमान धनराज जी, मंजू देवी, अजय, रेणु, रिया, दिया, संयम, टोंगिया, वच्छ खेड़ा, भीलवाड़ा से आई है। एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 में श्रीमान धनराज जी, मंजू देवी, अजय, रेणु, टिया, दिया, संयम, टोंगिया, वच्छ खेड़ा, भीलवाड़ा। एक तीर्थ रक्षक श्रीमती रतन देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भीकम चंद जी जैन, श्रीमती सपना देवी, धर्मपत्नी संजीव जैन, ज्योति, दीप्ति, संयम, संस्कृति बालक कॉम्प्लेक्स, सागर, मध्य प्रदेश। एक मोटरसाइकिल जो मैंने कल बाइक की घोषणा की थी, और घोषणा के साथ ही तुरंत एक कर्नाटक से पुण्यार्जक का नाम आया था। श्रीमान पुण्यार्जक हैं जया चौधरी, निर्मल कुमार जैन, आर्या जैन, आरा जैन, बेंगलोर निवासी, कर्नाटक प्रवासी, उनके सम्मान ताली जाएंगे। अभी हमारे पास एक 4 व्हीलर गाड़ी की और आवश्यकता, जो क्षेत्र मैंने कल बोला था कि चौर क्षेत्र पर आने के लिए मेगा हाईवे तो है, लेकिन कुछ बीच का 7 से 10-12 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जहां पर पहुंचने के लिए यात्रियों की सुविधा नहीं है। तो ऐसा पुण्यार्जक जीवन में कितना बड़ा पुण्य करेगा जब तक इस क्षेत्र पर गाड़ी रहेगी। जितने तीर्थयात्री दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, शांति धारा करेंगे, उन सबका पुण्यार्जन का छठवां हिस्सा उसके खाते में जाएगा। चलते हैं हम जिज्ञासा के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। शांति धारा की महिमा को बतलाने वाले और उसके अतिशय से संपूर्ण जगत को लाभान्वित करने आगे बढ़ाओ, यहीं से आगे बढ़ाओ करने वाले पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मैं अखिलेश जैन, नालंदा विद्यालय परिवार गुना से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, यदि कोई गृहस्थ श्रावक अपने मन में यह संकल्प ले लेता है कि वह अपनी गृहस्थी के कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद शीघ्र ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा और व्रतों को अंगीकार कर लेगा, और इसके लिए गुरुवर वह संकल्प के साथ घर में रहकर अभ्यास भी प्रारंभ कर देता है, तो गुरुवर मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली ये कि यदि उस गृहस्थ श्रावक को पहले आयु का बंध नहीं हुआ है, तो क्या उसे अब नरक आयु का बंध नहीं होगा? और दूसरा गुरुवर ये, यदि उस श्रावक की बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने लिए हुए संकल्प का क्या फल मिलेगा? गुरुवर, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमो। यदि उसने नियम संकल्प पाल रहा है तो उसको कभी नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। यदि वो अकाल में मर चुका है और नियम को तोड़ दिया है तो फिर नरक आयु का बंध हो सकता है, लेकिन यदि उसने नियम पाल रहा है तो होने का सवाल ही नहीं उठता। नियम पाल रहा है, यदि नियम उससे मरते दम तक भी पाला, चाहे अकाल में मरे चाहे सुकाल में मरे, उसको नरक गति नहीं हो, देव गति ही जाता है। और नियम तोड़ दिया है और फिर कैसी भी दशा में मरण को प्राप्त होगा तो दुर्गति को जा सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ भी क्रिया करते हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ भी क्रिया करते हैं या कार्य करते हैं तो हमेशा उसको पुण्य या पाप के मापदंड में तोला जाता है। तो क्या अपने यहाँ अपने धर्म में इन क्रिया और कार्य को किसी और परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। हे उपाध्याय के रूप में देखिए ना,
अपने आज प्रातःकाल प्रवचन हमने दिया कि हर क्रिया में अपना हित देखें, अपना स्वार्थ देखें, अपनी उपलब्धि देखें, अपनी हानि देखें। पुण्य पाप का नाम एक तो नामकरण है, सबसे बड़ी तो है हानि उपादान। हम हर क्रिया करते समय देखें कि हमें इसमें वर्तमान में कितनी हानि है, भविष्य में कितनी हानि है, दूसरों को इस क्रिया करने से कितनी हानि है, भविष्य में कितनी हानि। तो हानि लाभ देखिए ना, अपने आप में विचार करिए कि हमारा इसमें भविष्य उज्ज्वल है या अंधकारमय है। जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहें उस दृष्टिकोण से देखिए। आप धर्म कर रहे हैं, दृष्टिकोण देखिए कि ये धर्म करते समय पारिवारिक दृष्टि से अच्छा है कि बुरा है। आप शराब पी रहे हैं तो आप अपने परिवार की दृष्टि से देखो ना। शराब पीते समय आप पाप की दृष्टि से मत देखिए, ये देखिए कि शराब पीने से मेरे माँ बाप की दृष्टि की क्या होगा, मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या होगा। आप शराब पी रहे हैं, आपको यदि पाप की दृष्टि से नहीं देखना है, धार्मिक शब्द है, तो आप देखिए कि शराब पीने से मेरे माँ बाप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी पत्नी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये सब टूट नहीं जाएंगे, क्या इनकी इज्जत धूल में नहीं मिल पाएगी। ये देखिए। चलो पावन पाप के रूप में मत देखिए, देखिए स्वास्थ्य के रूप में कि मैं गुटखा खा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, ये पाप करूंगा, चोरी डकैती करूंगा तो क्या होगा। देखिए अपनी इज्जत के रूप में देखिए कि मैं यदि जुआ खेलूंगा, पकड़ा गया और नाम आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से देखिए। आप धार्मिक क्रिया को इसी दृष्टिकोण से देखिए। यदि मैं मंदिर गया तो हमारे परिवार वालों को कितनी खुशी होगी। यदि मैंने अभिषेक का नियम ले लिया तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। यदि मैंने यह धर्म किया, सब कुछ जिस दृष्टिकोण से, ये मल्टीपर्पस दृष्टिकोण होते हैं, जिस ढंग से आप देखना चाहो उस ढंग से देख सकते हो। एक टाइटल फेस किया धर्मशास्त्रों ने, पुण्य और पाप का। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। समीचीनम श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासलीवाल, दिल्ली शाहदरा ज्योति कॉलोनी से। गुरुदेव, जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, भले ही उसमें अनाज की उत्पत्ति उसको हो या ना हो, लेकिन उस जमीन को बंजर होने से तो वो बचाती ही बचाता है। उसी प्रकार हमारा दिया हुआ दान, भले ही हमें वो दिखता ना हो कि हमें फल क्या दे रहा है, लेकिन हमारे सम्यक दर्शन को तो मजबूत करेगा ही ना। गुरुदेव, कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करेगा। दिया हुआ दान यदि आपने अच्छे पात्र को दिया, सवाल है पात्र को। यदि आपने सद पात्र में दिया है, आचार्य ने लिखा अच्छे खेत में गेहूं बोया हुआ, समय पर मौसम में पानी आदि मिलता है तो फल मिलता ही। लेकिन आपने ऊसर खेत में बोया है, कुपात्र के लिए बोया है, तो फिर ऊसर खेत में बोया हुआ बीज फलता नहीं है। अगली जिज्ञासा प्रकाश जी गंगवाल, भीलवाड़ा। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव आज पूरा चौखला यहाँ विद्यमान है आपके दर्शनों के लिए। लॉकडाउन में भी ये बाहर से आपके दर्शन करके हर्षित हो रहा है, तथा आज ये क्षेत्र जब से आप पधारे हैं पूरे विश्व के स्तर पर इसका नाम हो गया है, और विश्व से बाहर से भी काफी दान राशि यहाँ प्राप्त हुई है। क्षेत्र कमेटी की ये एक इच्छा है गुरुजी, या भावना है कि इसको और कैसे विकसित किया जाए कि इसका पूरा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर इसका नाम रोशन हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत अच्छा नमोस्तु। देखो, हमने बहुत दिन पहले और बहुत सारे क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय ही बनाया, और क्षेत्र पर जो व्यक्ति जितना सीमित रखेगा क्षेत्र का ह्रास होगा, और जो क्षेत्र को सीमित हुकूमत में रखेगा उसका भी नाश होगा। क्षेत्र हमेशा सूर्य और चंद्रमा के समान होना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश असीम देते हैं, ऐसे इन क्षेत्रों को असीम करना चाहिए। हम एक गांव से बांध लेना, एक चौगले से बांध लेना, एक 10 लोगों के बीच में बांध लेना बहुत बड़ा पाप होता है। इसमें क्षेत्र का भी ह्रास होता है और तुम लोगों का भी ह्रास होता है। क्षेत्र की रखवाले करते अपन लोग हैं जो निकट रहते हैं, लेकिन सबको एक अधिकार, यदि आपकी ये भावना है। अभी आज बहुत बड़ी मीटिंग बिजौलिया में भी हालांकि समर्पण किया था, आज फिर हमने मीटिंग में संबंध में चर्चा की। आज इस क्षेत्र को यदि अंतर्राष्ट्रीय करना है
तो पिछली साल चंद्रोदय थी, चांदखेड़ी को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया था। उसके पहले अमा में थोबन जी को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया था, दर्शनोदय। और अब दर्शनोदय के बाद आज सारे लोगों की भावना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घोषणा करने की बात देशनोदय चौलेश्वर को बात आई। अभी तक चौलेश्वर में मात्र अपन लोग सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन अब विस्तार कर रहे हैं, बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। और जिस ढंग से हमारी योजना है, जो आपको दिमाग में आया है, उस ढंग के लिए इतनी बड़ी योजना होगी कि सारा भारत भी व्यवस्था करने में कम पड़ जाएगी। जय हो। इतनी बड़ी व्यवस्था, सारे भारत के लोग भी जुटेंगे, तब भी कहेंगे और व्यवस्थापक चाहिए। ऐसे करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मात्र कर्तव्य नहीं, अधिकार का बंटवारा करना पड़ता है। कर्तव्य तो सब बांटते हैं, सब खड़े होकर कहते हैं आपका कर्तव्य क्या है। कोई ये नहीं कहते हैं आपका अधिकार यह है। हर व्यक्ति कहते हैं आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या सही कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहते आपका ये अधिकार है। अधिकार देने से अंतर्राष्ट्रीयता मिलती है। तो आज यदि आप सबकी सहमति हो गई, प्रस्ताव भी ले लिया, आज क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए सबसे बड़े इस क्षेत्र के ट्रस्टी आज के बाद सारे विश्व से बनेंगे। जय हो। लेकिन दिगंबर जैन आमना वाला हो, यहाँ की शुद्ध जो तेरापंथ आमना है वो मानने वाला हो, यहाँ का जो आमना है विधान के अनुसार, जो यहाँ की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार दिगंबर जैन, जो दिगंबर धर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी मानता आया है, वही व्यक्ति भारत का क्या विश्व का ट्रस्टी बन सकता है। बहुत बड़ी सोच। अभी तक एक चौगले से बंधा हुआ था, आज के बाद ये सारे विश्व के लिए क्षेत्र खोला जा रहा है। क्योंकि मैं वैसे ही सीमाओं में नहीं बनता, मुझे आज तक कोई सीमाओं बांध नहीं पाया। मैं आकाश में खुली हवाओं के समान विचरण करता हूं। मेरा कोई क्षेत्र नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास क्षेत्र नहीं। जय हो। एक चौलेश्वर भी आज लोगों ने बहुत बड़ी बात की। आज सबके लिए सबके अधिकार, सारा विश्व के जैनी, दिगंबर जैनी एक खुशी की मिठाई बांटे कि आज चौलेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन तीर्थ सारे विश्व के लिए अधिकार के लिए खोला है। इस क्षेत्र पर आज विश्व के हर दिगंबर जैन सृष्टि का अधिकार रहेगा। अधिकार के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला वह अधिकार रहेगा जो हमारे हर क्षेत्रों पे है, और जिन जिन लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बने हैं वे सब देख लिए, ज्ञानोदय, गुणोदय, सुदर्शनोदय, चंद्रोदय, तपोदय, जो जो सब बने हैं सबकी एक अंतर्राष्ट्रीयता देख ली। और आज सबके लिए पहला व्यक्ति, हमें एक ऐसा व्यक्ति आवे जो परम शिरोमणि संरक्षक हो, जो किसी भी प्रकार से कभी चुनाव में खड़ा नहीं होगा, कोई भी पार्टी आए वो सदा शिरोमणि परम शिरोमणि संरक्षक रहेगा। राशि आप बोलते हैं 21, जिसका लेटर पेड पे नाम भी आएगा। लेटर पेड पे नाम आएगा, अध्यक्ष से ऊपर नाम आएगा, जब भी कोई पंपलेट छपेगा उसके नीचे नाम आएगा। दूसरा व्यक्ति जो रहेगा शिरोमणि संरक्षक, उसके अधिकार बराबर रहेंगे, बस ऊपर नाम शिरोमणि का, परम शिरोमणि का आएगा, नीचे उसका आएगा। ये इसलिए दे रहा हूं कि बड़े बड़े श्रेष्ठी चुनाव में आजकल क्षेत्रों में भागीदार नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भागीदार? इसलिए नहीं बनते भागीदार क्योंकि उनको चुनाव में खड़े होना पड़ता है, और चुनाव में खड़े होने के लिए उनको इज्जत के खिलाफ होते हैं। हार गए तो मैंने बड़े लोगों से कहा आप लोग क्षेत्रों में सामने क्यों नहीं आते? बोले महाराज चुनाव में कौन खड़ा हो, बेइज्जती कराना है क्या, सबके हाथ पैर जोड़ना है। ऐसे नंबर 1 के बड़े श्रेष्ठियों के लिए हमने परम शिरोमणि और शिरोमणि संरक्षक बनाया, जो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, सदा कार्यकारिणी में बिना चुने आएंगे, बिना चुने आएंगे। ऐसे 2 श्रेष्ठी, एक तो 21 कलश वाला है और एक 11 कलश, और ये राशि आपको 5 वर्ष में देना है, एक दिन में नहीं, 5 वर्ष में व्यक्ति देगा। और वो सदा हमेशा लेटर पैड पर सबसे ऊपर नाम, बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सबसे बड़ी चीज है, उसको कभी चुनाव में खड़े नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर अपनी पूरी, जब तक जिंदा रहेगा, एक बार पैसा देना है, जिंदा जिंदगी भर रहेगा, वो हमेशा कार्यकारिणी का पदेन सदस्य रहेगा।
एक आधा मिनट का समय है, किसी का नाम आ जाएगा तो आज सगुन हो जाएगा। जिन लोगों को परम श्रोमणी संरक्षक बनना हो 21 क्लस के माध्यम से, और ये राशि भी आपको 5 साल में किस्तों से देना है। आप अपनी राशि अपने घर पर रखिए, उसका ब्याज आप यहाँ देते जाएंगे तो भी आप परम श्रोमणी संरक्षक बन जाएंगे। और जब तक ये क्षेत्र रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक आपका नाम इस कमेटी के पैड के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर परमानेंट अंकित हो जाएगा, जो कभी भी हटने वाला नहीं होगा। जिनको भी अपनी स्वीकृति देना हो, मात्र 21 क्लस के माध्यम से अपनी स्वीकृति यहाँ बैठने वाले भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन सुनने वाले विश्व के अंदर जहां भी हो वहां से भी अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में पार्षद भगवान की जितनी महिमा है और चमलेश्वर के बाबा की महिमा को तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है। जिन्हें भी अपना नाम देना हो, चमलेश्वर के बाबा को याद करो और यहाँ पर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। दूसरा नाम है शिरोमणि संरक्षक में, जिस अधिकार वही, उनको भी अधिकार यही है, उनका नाम भी परमानेंट लेटर पेड पर रहेगा। आपको कभी चुनाव नहीं लड़ना। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब इलेक्शन होता है कमेटियों का, तो चुनाव में बड़ी होड़ लगती है कि कौन बनेगा, लेकिन आप तो मात्र 11 क्लस के माध्यम से 5 साल में राशि देंगे शिरोमणि संरक्षक में, और उसमें जैसे ही आपका नाम आएगा परमानेंट लेटर पेड हेड पर, अध्यक्ष से भी ऊपर आपका नाम परमानेंट रहेगा, और जीवन में कभी भी नाम आपका वहां से हटने वाला नहीं है। ऐसे शिरोमणि संरक्षक जिनको बनना हो, ये राशि भी 5 वर्षों में आप अपनी स्वीकृति प्रदान करके पूर्ण कर सकते हैं। 5 साल का समय कम नहीं होता है। मेरे ख्याल से 1 वर्ष में शायद 2 कलश 20 श्रीफल की राशि बैठेगी और इजीली आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर का ये तो हैं एक क्वालिटी के लोग जो अपने आप को एक क्वालिटी में चाहते हैं, और जो भगवान के दरबार में ये क्वालिटी का श्रेष्ठी बनेगा, वो अपनी समाज में धन में भी एक क्वालिटी का रहेगा। हाँ, सीधी बात, यहाँ जो क्वालिटी होगी वही तुम्हारे घर में होगी, वही तुम्हारी समाज में होगी। तो ये क्वालिटी का जिनको बनना हो वो अपना एक, तो जो भी क्वालिटी होती है, जिनका नाम लेटर पैड पर नहीं होगा और उनका पंपलेट आदि में नहीं होगा, लेकिन वो कार्यकारिणी के पसंद सदस्य होंगे, वो कहलाएंगे परम संरक्षक। जिन्हें परम संरक्षक बनना हो, इसकी राशि भी 5 क्लस के माध्यम से, और ये राशि भी आपको 5 वर्षों में देना है। 1-1 क्लस के माध्यम से देंगे, और इनका भी चुनाव में सम्मान के साथ इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। इसके बाद आपका नाम आ सकता है। अब लास्ट में है सी क्वालिटी। सी क्वालिटी वो है जो कि बेचारे मध्यम गरीब बेचारे जो कुछ नहीं करे, उनको भी ट्रस्टी बनने के लिए कोई ना कोई शुल्क देना जरूरी होगा, और उनके लिए संरक्षक रहेंगे। इनमें से फिर गांव प्रति गांव जो चुने जाते हैं, इस गांव से इतने, गांव से इतने, फिर सबके लिए अलग अलग व्यवस्था होंगी। इनमें से चुनाव होगा। साधारण सभा के पूरे ट्रस्टी रहेंगे, परम शिरोमणि, शिरोमणि, परम संरक्षक और संरक्षक, ये सब मिलकर के साधारण सभा मानी जाएगी। जब साधारण सभा की मीटिंग होगी तो सब आएंगे, लेकिन कार्यकारिणी का जब चुनाव होगा तो ऊपर वाले तो पदन रहेंगे। इनमें से चुनाव होगा जो कमेटी विधान में तय करेगी कि इनमें से 51 व्यक्ति लेना, 21 लेना, वो कार्यकारिणी के माने जाएंगे। और ये कार्यकारिणी सदस्यों के लिए अब ये कार्यकारिणी का भाव मेरा है, कम से कम सी क्वालिटी के लोग, इस चौलेश्वर पारसनाथ का जिस प्रकार विकास हो गया है, 1008 सदस्य बनना चाहिए। कम से कम 1000 व्यक्ति सदस्य बनना चाहिए, और सारे पूरा चौगले में एक घर में से 10 बनो, 10 हैं तो 10 बनो, बेटा बनो, बिटिया बनो, बहू बनो, पत्नी बनो, सासू बनो, जो अभी आने वाला है उसको भी बनाओ। हाँ, सबको बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञानोदय में जब ट्रस्टी खुली थी, 6 महीने के बालक को किसी ने ट्रस्टी बनाया था। 6 महीने के बालक को गोदी में आया, केकड़ी में प्रेमचंद जी पांडे आए, उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को बनाया था। तो ये चीज अपने लिए आज ये चौलेश्वर पारसनाथ का ये बहुत बड़ा ड्रा खुला है, ध्यान रखना, छप्पड़ फाड़ के। अब मत कहना जाकर के कि साहब ये तो वो चौगले वालों का है, उन्हीं की बपोती है, वे लोग हैं। अब सबको, भीलवाड़ा वालों कान खोल के सुनो, बहुत शिकायतें करते थे चौगले की। अब भीलवाड़ा के एक एक दरवाजे के लिए खुला है, आओ मैदान में खेलो कबड्डी और आओ पीटी तो इनाम। जय हो। भीलवाड़ा के हर घर के लिए चुनौती है, जितने सदस्य बनना। मैं कहता हूं 1000 सदस्य भीलवाड़ा से अकेले बन के आओ, मैं संभालूंगा उन सबको, चिंता मत करो। सब बड़ा, क्योंकि बड़ा शहर वही है।
और सारे भारत के विदेशी लोग भी बने। ट्रस्टी बनना एक अलग चीज है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे नाम का जब मकान होता है, तुम उसके मालिक होते हो, उन्हीं को मलकियत मिलती है जो कभी मंदिर के भी ऐसे फोकट के ट्रस्टी नहीं, कुछ देकर के ट्रस्टी बनते हैं। फोकट के ट्रस्टी तो बहुत बन जाते हैं, मंदिर की संपत्तियां और हड़प लेते हैं, लेकिन कुछ देकर के ट्रस्टी बनना, ये ट्रस्टी देकर के जो बनते हैं इनको कभी दोष नहीं लगता। वे ट्रस्टी तो मंदिर का और उपयोग करते, मंदिर की संपत्ति का उपयोग करते। तो ऐसी स्थिति में आज जो अंतिम संरक्षक है, इसके सब जितने लोग हैं, जितने घर में पूरे चौगले, चाहे यहां से बाहर गए हो, चाहे यहां रह रहे हो, कहीं भी हो, हर घर में जो है घर के ऐसा प्रस्ताव करो कि जितने एक घर में 9 लोग हैं तो 9 बनो, 10 हैं तो 10 बनो, महिलाएं बनो, पुरुष बनो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो चौथा ड्रा है संरक्षक जो हैं जिनका चुनाव किया जाएगा कार्यकारिणी के लिए, लेकिन वो मालिक तो रहेंगे। साल भर में जब एक बार मीटिंग होगी तो साधारण सभा का रूप तो उनको भी मिलेगा, यानी वो ट्रस्टी तो वो कहलाएंगे एक अंत। देखिएगा, संरक्षक सदस्य कोई मामूली सदस्य नहीं है। इस क्षेत्र पर उनके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग करना ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और संरक्षक सदस्य मात्र 1 कलश के माध्यम से राशि आप प्रदान करेंगे, और ये राशि भी आपको 5 वर्षों में देना है। आप विचार करिएगा 5 वर्षों में क्या देना है। 365 दिन होते हैं, मात्र 20-20 हजार रुपए की राशि में ही आप संरक्षक सदस्य बन जाएंगे और जीवन भर क्षेत्र कमेटी के आप सदस्य रहेंगे। आप कभी हटेंगे नहीं, आपका परिवार इसमें सदस्यता रहेगा। ऐसे पावन अवसर पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। महाराज श्री, आपके मुख से निकला नहीं और मंगलाचरण हुआ नहीं। देखिए, अब देखिए, अब 1 लाख वाले अपने अपने मन बनाओ, जल्दी, एक दिन में नहीं होगा। और जिनको मेरे सामने घोषणा कराना है, आज से 21 तारीख तक ये ड्रा खुला है, उसके बाद क्या होगा मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। आज से 21 तारीख के अंदर जितने आ जाएं सबको इसी मंच से घोषित किया जाएगा और आशीर्वाद मिलेगा। देखो, जब मैं सगुन उठाता हूं तो मेरा सगुन अलग होता है। मैं जो घोषणा करता हूं, यदि घोषणा करते ही नाम आ जाता है तो मैं सोच लेता हूं मेरी घोषणा सफल हो गई। और जय हो, जय हो। मैं कोई हाथ नहीं उठवाता, मैं कोई समर्थन नहीं चाहता। मेरा तो सबसे बड़ा सगुन है, आज इस मंच से देखिए अंतरराष्ट्रीय घोषणा हुई कि पहला परम शिरोमणि संरक्षक कौन बनेगा। एक नाम आ गया, रामगंज मंडी से सुरेश जी बाबरिया। जय हो। बहुत बड़े भक्त हैं इनके पिताजी कस्तूर चंद जी धापो भाई जी, जो बहुत बड़े दानी थे, बहुत। और सुरेश जी भी अपनी बहुत अच्छी भावना पढ़ते हैं। पूरा नाम बोलो। इनका नाम है सुरेश कुमार जी, श्रीमती रेखा, सिद्धार्थ जी, प्राची जी, बावरिया, रामगंज मंडी। इस क्षेत्र के लिए जिसका परिवार पूरा समर्पित रहा हो। अभी उन्होंने यहाँ पर तत्काल जैसे ही गुरुमुख से निकला नहीं कि स्वयं ने चला करके फोन किया मोबाइल से कि आप गुरुमुख से निकलिए बात और मंगलाचरण होना ही चाहिए। तो ये सगुन कितना पावन है कि रामगंज मंडी के भक्त इस क्षेत्र से जुड़ गए। परम शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि नंबर 1 नंबर वाले। हाँ, परम शिरोमणि संरक्षक 21 कलश के माध्यम से इस क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक बन गए। 2 का सगुन और है, एक 11 वाला और एक 5 वाला। एक आ गया तो समझ लेना 100% सगुन हो गया। एक 11 वाला और एक 5 वाला चाहिए सगुन के लिए। महाराज जी, ये परिवार वो है रामगंज मंडी का। जब भूदान की बात आई तो सबसे पहले भूदान में नाम लिखाया। सबसे 24 की बात आई तो 24 का जिनाले भी लिखाया। हाँ, ये तो भूल गया। सबसे पहले भूदान इन्होंने किया था, सबसे पहले इन्होंने जिनाला भी सबसे पहले यहीं थे जब चौका लग रहा था, पहला घोषणा की थी। बहुत। अब ये 2 का सगुन और कर दें, कोई एक व्यक्ति आकर के सगुन हो जाए, बाकी के तो बोल ही रहे। तो इस जिनको भी शिरोमणि संरक्षक बनना है 11 कलश के माध्यम से तत्काल अपने मोबाइल का उपयोग करें और यहाँ स्वीकृति भेजें, ताकि हाथों हाथ विश्व के अंदर आपका नाम पहुंच जाएगा और गुरुमुख से निकली हुई बात सार्थक हम करेंगे। कोई कमजोर थोड़ी बैठे, चौकले से आ सकते हैं। हाँ, चौकले वाले लोग कुछ तो पर्दे के पीछे छिपे बैठे। चलो चलो आइएगा। परम संरक्षक जिनको बनना है 5 कलश के माध्यम से बनेंगे और संरक्षक सदस्य जिनको बनना हो 1 कलश के माध्यम से बनेंगे। संपूर्ण राशि आपको 5 वर्षों में अपनी सुविधा से प्रेषित करना है। ये सौभाग्य मिला है, उसका पूरा लाभ अर्जित करने का पुरुषार्थ करें। ये 1 कलश वाले आए, 1 मिनट बात करते, 1 मिनट इंतजार कर लो, फिर इसको करना शुरू। जी चले। एक जिज्ञासा और किसी को नाम देना हो जब तक ऑनलाइन अगली जिज्ञासा। सतना से हम सबका नमोस्तु भगवान। तेजस पुतला जो शुभ और अशुभ दोनों रूप में निकलता है, तो उसमें प्राण होते हैं क्या?
क्या वह चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है? दोबारा रिपीट कर दो। सतना से हम सबका नमोस्तु भगवान। तेजस पुतला जो शुभ और अशुभ दोनों रूप में निकलता है, तो उसमें प्राण होते हैं क्या? क्या वह चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है? और उसकी जो गति होती है वह ऋजु या विग्रह कौन सी होती है? तेजस शरीर के संबंध में मिलता है कि वो बिलाव के आकार का होता है, एक सूची प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, तो वो आंखों से देखने में तो नहीं आता, लेकिन बताते हैं कि उसका तेज इतना होता है कि उस तेज को जरूर देखने में आ सकता है। आगम में कोई ऐसा अलग से उल्लेख नहीं मिला कि उसके कान नाक होते हैं। आहारक पुतला के संबंध में तो होता है, तेजस की ना तो कोई पर्याप्ति होती है न शरीर की रचना होती है। पुतला शब्द का जरूर प्रयोग है, लेकिन आँख कान नाक होते हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। यहाँ पर संरक्षकों के भी नाम आगे हमारे पास श्रीमती सुशीला देवी, नरेंद्र कुमार जी, पंकज जी काला महुआ, एक नाम रोडमल जी, राजेश मुकेश जी ठग भीलवाड़ा, एक नाम सुजान मल जी, जितेंद्र जी, नवीन गुणांश पाटनी चांद जी की खेड़ी, एक नाम चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान प्रकाश ठग परिवार बिजौलिया, एक नाम संजय कुमार, निर्मल कुमार काला अमरवासी, अगला नाम श्रीमती मंजू देवी, राजेश कुमार, पवन कुमार जी काला महुआ। अगला नाम है नाथूलाल जी। परिवार का नाम एक ही का नाम आएगा, ध्यान रखना। अभी तो हम घोषणा करते थे, लेकिन एक ही घोषणा आप किसी करा दो, ट्रस्टी एक ही रहेगा, एक नाम से जी। नाथूलाल जी सेठी पाटौदी। अगला नाम अशोक कुमार जी गोदा खजूरी। अगला नाम राकेश कुमार बाकलीवाल जामोली। एक नाम लाभचंद जी राज्यांश गोदा। अगला नाम विकास कुमार जैन गोदा ठिठोड़ी। ओम प्रकाश जी जैन बाकरा। अशोक कुमार जैन आमला। कैलाश जी कासलीवाल किशनगढ़। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। और लाभचंद जी, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार जी बंसल रोपा। अगली लिस्ट मुझे दे दें। और जिन लोगों को भी बनना हो, ये गोल्डन चांस है। एक कागज नीचे गया, वो लिख के दे रहे, जल्दी दे दें। जिन लोगों को मौका मिला है, देखो शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक का नाम आ गया। एक हमें शिरोमणि संरक्षक चाहिए और एक परम संरक्षक चाहिए। 5 में बस एक का नाम आया है हमारे पास परम संरक्षक में। 5 कलश के माध्यम से संजय कुमार, निर्मल कुमार, मनीष काला अमरवासी। और एक नाम किसका है 5 में? एक और शगुन रह गया, बस एक और। दूसरा नाम प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा, एक नाम। अगला नाम धनराज जी टोंगिया बच्चखेड़ा। एक नाम राजेंद्र कुमार जी गोदा खजूरी। एक नाम महेंद्र कुमार गोदा खजूरी। ये संरक्षक हैं सभी। प्रकाश जी कासरीवाल पारोली। प्रवीण चंद जी गोदा जस्सू जी का खेड़ा। कैलाश चंद सौगानी पलासिया। शांतिलाल जी पहाड़िया आंवली। माहिर प्रसाद जी गोदा जहाजपुर। नेमी चंद जी बशोदी वाली क्या है, कोयदी पलौदी वाली, सरोली वाली। अच्छा, गुलाब चंद जी झांझरी बेरी वाले जहाजपुर। लक्ष्मीलाल जी टोंगिया जहाजपुर। संपत कुमार जी सेठिया, मुकेश जी सेठिया महुआ। कैलाश चंद जी बढ़ जाता जस्सू जी का खेड़ा। अशोक कुमार बढ़ जाता जस्सू जी का खेड़ा। बाकलीवाल जी जहाजपुर। सुरेश कुमार जी बाकलीवाल जहाजपुर। कैलाश चंद, नवीन कुमार, मनीष कुमार गोदा खजूरी है कि बगूरी क्या है? और देवेंद्र कुमार जैन पहाड़िया कस्तूरबा नगर जयपुर। एक नाम आया है नीरज कुमार जैन जबलपुर, संरक्षक के रूप में नाम। अगला नाम 5 कलश के माध्यम से परम संरक्षक पदम कुमार सरोली वाले गोरे जी, गोरेगांव मुंबई। वहां से भी 5 कलश के माध्यम से एक परम संरक्षक में नाम आ गया है। मात्र शिरोमणि संरक्षक का दस्तूर और रह गया। जिसके भी भाव हो बहुत जल्दी से अपना नाम भेजेंगे और हम जिज्ञासा के क्रम में अगली जिज्ञासा पुनः लेंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम भीनी आशीष जैन है। मैं मुंबई से हूँ। मैं 12 वर्ष की हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि जो मच्छर, मक्खी, चींटी आदि जीव होते हैं वो सब खून चूसते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा ही हुई। तो अगर वो वैसे ही करते गए तो उनकी गति कब सुधरेगी? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। मच्छर, मक्खी, खटमल आदि ये भी खून चूसते हैं, तो उनका भी तो हिंसा का भाव रहता है, तो उनकी गति नहीं, उनका हिंसा का भाव नहीं है। वो बेचारे अज्ञानी हैं, वो पेट भरने वाले हैं। उनके मन में हिंसा का भाव नहीं आता है। अज्ञानता का दोष लगता है, हिंसा का नहीं। एक नाम आया गोपीलाल जी पुष्पा जी प्रेमावत भीलवाड़ा। एक नाम आया चंद्र प्रकाश निर्मला अनुराग गोदा बागुदार वाली पारोली। एक नाम आया चंद्र प्रकाश जी, मनीष जी, पुनीता सेठी, पायल सेठी, रोशनी इंदौर से, इंदौर प्रवासी मुंबई।
बाबूदार वालों के उनके परिवार की पुत्री है। सभी के सम्मान में तालियां। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। एक सेकंड। ये जो दस्तूर था गुरुमुख से निकला था, परम शिरोमणि संरक्षक हो गए। शिरोमणि संरक्षक में 11 कलश में नाम आया। चंद्र प्रकाश जी, मनीष सेठी, पुनीता सेठी, पायल सेठी, रोशनी इंदौर से। देखो गुरुमुख से निकला है तो सभी पदों की पारसनाथ जयवंत हो। जय हो। चौलेश्वर पारसनाथ, चौलेश्वर पारसनाथ जयवंत हो। सगुन हो गया, बात हो गया, अब सब काम सही हो गया। अब जिनको बनना है, देखो 21 तारीख तक आज जितने भी दिन हैं, सब लोग सारे भीलवाड़ा वाले यदि आवाज सुन रहे हो तो घर घर में आगाज कर दो, घर घर में शंखनाद कर दो, सब तैयार हो जाओ। और सारे विश्व के लिए अभी तो राष्ट्रीय घोषणा हुई है, एक आध अभी अंतरराष्ट्रीय घोषणा भी होगी। जैसे ये घोषणा विदेश से आएगी तो अंतरराष्ट्रीय भी कहेंगे जयवंत हो। इसलिए अब बहुत बड़ी चीज है, हर व्यक्ति को ऐसा विचार करना है। पैसा आता है, चला जाता है। देखो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। बड़े बड़े लोग ऐसे हो रहे हैं, सब संपत्ति कमा कमा के गए, अस्पताल गए, घर लौट के नहीं आ रहे, सब यहीं कमा के रह जाओगे। कभी अपन भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो बना के जाओगे आप, जो करके जाओगे, ये अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ी इस पर विचार करेगी कि यहाँ के ऐसे ट्रस्टी हैं। इन सब के लिए एक यहाँ पर शिलापट लगेगा, उनमें लगा जाएगा कि इतना बड़ा क्षेत्र कौन से ट्रस्टी संभाल रहे हैं, उनका सबका उल्लेख किया जाए। अगली जिज्ञासा ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा अभी के इस क्रम से ही है। वो सौभाग्यशाली परिवार जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग क्षेत्र के ट्रस्टी आदि बन करके और इस क्षेत्र पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अपनी लक्ष्मी तो देंगे ही देंगे, अपनी तरफ से सुख सुविधाओं का की अनुकूलता बनाएंगे, तो उनके लिए कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव? बहुत बड़ी कहते हैं, एक साधर्मी दान कहलाता है। जघन्य दान, एक बार 3 दान पात्र होते हैं। भगवान अपने रिश्तेदार तुम्हारे घर में आते हैं, उनकी तुम व्यवस्था करते हो, उनको सब सुविधाएं देते हो। ये तो त्रिलोकीनाथ के रिश्तेदार आ रहे हैं तुम्हारे क्षेत्र पर, बहुत बड़ी चीज। जब एक मेहमान के लिए आपके यहाँ बाराती आते हैं, उनके लिए आप कितनी तैयारी करते हो, कितना करते हो। और आपके भगवान के भक्त, आपके गुरुओं के भक्त आते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं देता है, जो भगवान के भक्तों को सुविधा देता है, कर्म ऐसा बनता है कि उनके जीवन में जो भी कार्यक्रम करते हैं फिर वो भी शाही करने का पूर्णबंध होता है। क्योंकि सांसारिक वैभव भी गृहस्थ को चाहिए। सांसारिक वैभव उसी को मिलता है जो भगवान का वैभव बढ़ाता है, भगवान के तीर्थों का वैभव बढ़ाता है। रूपल जी पाटनी सूरत। हेलो, सबके दिलों में छाप छोड़ने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। हे गुरुदेव, गुरु जहां भी विराजमान होते हैं वह जगह तो पावन होती ही है, और जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां भी अमृत बरसता है। दूसरी ओर ज्योतिष में जहां गुरु बैठते हैं उस जगह की हानि होती है, और जिस जगह गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत बरसता है। तो गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि गुरु उस जगह बैठकर हानि कैसे कर सकते हैं? वहां हानि का अर्थ होता है, एक आया है, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अब तीर्थंकर लोग जन्म से क्षोभ कैसे? तो क्षोभ का अर्थ है पापियों में क्षोभ हो जाता है, उल्लुओं में क्षोभ होता है कि अब तीर्थंकर जन्म गए, हमारी दाल नहीं गलेगी। इसी प्रकार साधु जहां बैठ जाते हैं वहां पापियों को हानि हो जाती है, डाकुओं को हानि हो जाती है, बुरे व्यक्तियों को हानि हो जाती है, क्योंकि फिर उनकी दाल नहीं गलती है। यह सबसे बड़ी हानि होती है। आज इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके जिन्होंने निरंतरायार करा अमरवासी परिवार, वो तैयार रहेंगे आरती के लिए। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात पूज्य छुल्लक जी महाराज का प्रवचन होगा। इसके बाद प्रतिदिन की भांति जो नमोकार मंत्र भक्तांबर पाठ और विनती का कार्यक्रम होता है वो भी आज